हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और फिर से स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीडकोड का एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम, पास्कल्स ट्रायंगल। ये क्वेश्चन सिर्फ ये कंपनीज में ही नहीं पूछा गया है, बल्कि स्कूल लेवल एग्जामिनेशन जैसे कि आईसीएसई आईएससी में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में हम लोग को एक इंटीजर दिया हुआ रहेगा नम रोज, बेसिकली कितना सारा रो चाहिए पास्कल्स ट्रायंगल का। बट उसके पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि पास्कल्स ट्रायंगल आखिर में है क्या। बेसिकली ये स्टार्ट होता है 1 से फर्स्ट रो में, फिर नेक्स्ट रो जो रहेगा वो रहेगा प्रीवियस रो का 2 का सबमिशन। अब ये 2 क्या है देखिए, लेट से ये 1 यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर एक 0 और 0 एज्यूम कर ले रहे हैं। सो 0 प्लस 1 हो रहा है 1, फिर 1 प्लस 0 अगेन हो रहा है 1। ठीक है, तो ये वाला रो डन। फिर नेक्स्ट रो के लिए देखिए 0 0, सो अगेन 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, देन 1 प्लस 0 फिर से 1 आ गया। देन नेक्स्ट रो के लिए देखिए फिर से 0 ऐड कर देंगे, सो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, फिर यहाँ पर 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 0 आ जाएगा 1। ऐसे करके ये वाला चलता रहेगा। तो इसमें अपना जो मेन मोटिव है वो है कि नया रो ऐड करते जाना है, बट अगला रो का कैलकुलेशन के लिए हम लोग को स्टार्टिंग में एक 0 और एंडिंग में एक 0, ये दो ऐड कर देना पड़ेगा। किसके साथ? प्रीवियस रो के साथ। अगर लेट से हम लोग रेस में सेव कर रहे हैं, सो प्रीवियस रो में अपना आ रहा है रेस ऑफ -1। बस ये सेव करके हम लोग को कैलकुलेशन करते जाना है, जो कि हम लोग अभी प्रोग्रामिंग में देख लेंगे। और इसमें एक कॉमन मिस्टेक है, मतलब मेरा जब स्कूल लेवल में बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि पास्कल्स ट्रायंगल ना 11 का मल्टीपल है। जैसे कि फर्स्ट है 1 यानी कि 11 टू द पावर 0, फिर है 11 टू द पावर 1, ये हो जाएगा, फिर 11 स्क्वायर 121, उसके बाद 1331। बहुत जन ऐसा बोलते हैं, बट एक्चुअली में ये नहीं है। क्योंकि देखिए जब हम लोग इस रो में है, अगला रो क्या आएगा, यहाँ पर एक 0 है, सो 0 प्लस 1 1, फिर 1 और 4 में आ जाएगा 5, और देखिए 4 और 6 में आ जाएगा 10, यहाँ पर भी 10 5 1। सो एक्चुअली में ये 11 का मल्टीपल है नहीं। ठीक है, तो ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि 11 का पावर में है, तो ये कंप्लीटली गलत है। और इसको सॉल्व करने का और एक टेक्निक भी है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 0 को ऐड करते जा रहे हैं, बट एक टेक्निक भी है कॉम्बिनेशन से, जो कि रहेगा NCR। ये टेक्निक में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्लियरली बोला गया है कि ईच नंबर इज द सम ऑफ द 2 नंबर्स डायरेक्टली। सो हम लोग को कॉम्बिनेशन में नहीं जाएंगे अभी इस केस में, सिंपली प्रीवियस रो को 0 के साथ या फिर मतलब बेसिकली 2 वैल्यूज ऐड करके हम लोग करते जाएंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में जंप करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लिख के वो समझाने में आसानी होगा और आप लोग को भी समझने में बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में चल जाते हैं। सो पहले हम लोग रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक 2D लिस्ट ले रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट रहेगा 1 यानी कि फर्स्ट रो। फिर हम लोग का लूप चलेगा, फर्स्ट रो ऑलरेडी डन, सो लूप चलेगा नम रोज -1 तक। सो आई इन रेंज नम रोज -1 तक अपना लूप चलेगा। फिर हम लोग को क्या करना है कि प्रीवियस जो है रो, उसका आगे और बाद में 0 बैठाना है, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था। सो लेट्स से हम लोग एक टेम्पोरेरी ले रहे हैं, उसका पहले हम लोग 0 बैठा रहे इधर, फिर रिजल्ट ऑफ -1, ताकि यहाँ पर हम लोग को लास्ट रो मिले, और एंड में एक 0 बैठा दे रहे हैं। और जो अभी करंट रो बन रहा है उसको एक किसी लिस्ट में सेव करना है, तो उसके लिए हम लोग एक नल लिस्ट ले रहे हैं या फिर एम्प्टी लिस्ट ले रहे हैं। अब जो करंट रो जो बनेगा वो जितना प्रीवियस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे +1 रहेगा, क्योंकि पहले 1 था, फिर 2 1, 2 1 के बाद 3 1 2 1, सो 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स ऐसे करके एक एक करके बढ़ते जा रहा है। सो यहाँ पर अपना जो रेंज होगा, लेंथ लूप जो चलेगा, वह प्रीवियस रो का जो लेंथ है उससे +1, सो लेंथ ऑफ
रिजल्ट ऑफ -1 यहाँ पर प्रीवियस रो का मिल गया +1। अब सिंपली हम लोग को अपेंड करते जाना है एडिशंस, यानी कि टेम्पोररी ऑफ j प्लस टेम्प ऑफ j +1। सिंपली ये अपेंड करते जाना है। अभी डायग्राम में हम लोग इसको समझेंगे। फिर हम लोग का जो करंट हुआ उसको रिजल्ट में अपेंड कर देना है फॉर लूप के बाद। सो अपना ये आ जाएगा रेस डॉट अपेंड करंट। फिर फाइनली हम लोग को रिटर्न कर देना है रिजल्ट। तो अब देखिए हम लोग इसको रन कर लेते हैं। ये हो गया, कोई इशू नहीं है इसमें, और सबमिट करते हैं। सो अपना सबमिट भी सक्सेसफुली हो गया। अब चलिए इसको ड्राई रन से और थोड़ा अच्छा से क्लियर कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ नम रोज है अपना 5। सो रिजल्ट हो गया 1। हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते जा रहे हैं, 1 आ जाएगा। फिर जो टेम्प होगा उसमें हम लोग 0 पहले और बाद में ऐड करेंगे। सो अपना जो टेम्प आ रहा है, इधर हम टेम्प की से बोल रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स आ रहा है 0 1 0, और करंट जो है वो रहेगा नल। फिर जे चलेगा, जो रिजल्ट है प्रीवियस वाला, यानी कि 1 जो था ये 1 है अभी एज ऑफ नाउ। सो 1 + 1 2, यानी कि लूप चलेगा 0 और 1। ठीक है। फिर करंट डॉट अपेंड टेम्प ऑफ जे, टेम्प ऑफ 0, यानी कि टेम्प ऑफ 0 ये प्लस टेम्प ऑफ j +1, यानी कि ये। सो 0 + 1 हो गया 1। सो करंट में अपेंड हो गया। फिर j इंक्रीमेंट होके j1 हो रहा है। सो अब चल रहा है टेम्प ऑफ j, यानी कि टेम्प ऑफ 1 प्लस टेम्प ऑफ j +1, यानी कि टेम्प ऑफ 2, यानी कि ये। सो अगेन 1 + 0 हो गया 1। सो ये अपना करंट हो गया। देन रेसिडुअल में हम लोग अपेंड कर देंगे करंट। सो आंसर आ गया 1 1। फिर i हो गया 1, पहले वो 0 था। और टेम्प क्या हो रहा है, रेस ऑफ -1। अभी रेस ऑफ -1 क्या है, ये 1 1 है, उसका पहले और बाद में 0, यानी कि 0 1 1 0। करंट अगेन एम्प्टी है। फिर हम लोग चलाएंगे प्रीवियस का लेंथ जो कि 2 था, 2 + 1 3 तक अपना लूप चलेगा, यानी कि 0 1 2 तक अपना लूप चलेगा। अपेंड क्या होगा, टेम्प ऑफ j और j +1, यानी कि टेम्प ऑफ 0 एंड 1, जो कि हो जाएगा ये 0 और 1, आंसर आ जाएगा 1। फिर जब j 1 होगा तब ये और ये एडिशन होगा, आंसर आएगा 2। फिर जब टेम्प 2 होगा तब एडिशन होगा ये 2, टेम्प ऑफ 2 एंड टेम्प ऑफ 3, जो कि आंसर आ जाएगा 1। फिर अगेन अपेंड कर देना है। सो इधर आ जाएगा 1 2 1। इसी तरीका से ये पूरा चलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या हो रहा है, i का इंक्रीमेंट होके बन जाएगा 2। सो i होगा इधर 2। अगेन टेम्प प्रीवियस का पहले और बाद में 0, तो इधर हो जाएगा 0 1 2 1 0। लूप चलेगा 1 2 1 का लेंथ +1 तक, यानी कि 4, यानी कि 0 1 2 3 तक चलेगा। फिर अगेन ऐसे का एडिशन होगा, तो पहले ये दो एडिशन होगा, आंसर आ गया 1। फिर ये दो एडिशन होगा, आंसर 3। फिर ये दो एडिशन अगेन 3। फिर ये दो एडिशन आ जाएगा 1। ऐसे करके ये इधर आ जाएगा। ऐसे करके ये पूरा लूप चलते जाएगा, तो अगला वाला आ जाएगा फिर 1 4 6 4 1। सो ये हो गया अपना कंप्लीट ड्राई रन। अब अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात करें तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि इधर 2 लूप चल रहा है। सो ये रहा अपना पास्कल्स ट्रायंगल का बहुत ही इजी सॉल्यूशन और उसका पाइथन प्रोग्राम। उम्मीद करें आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टाटा।